सो हेलो एवरीवन, अब एक स्लाइडिंग विंडो का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, अभी स्लाइडिंग विंडो की ही सीरीज चल रही है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो अच्छे लेवल का वो टॉपिक है थोड़ा गेस सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिविंग अ स्ट्रिंग एस फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। इस बार क्या करना है कि लेंथ निकालनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मिनिमम और मैक्सिमम पे ही थे कि मिनिमम निकाल लेते मैक्सिमम निकाल लेते। अब हमें लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग दे रखी है हमको यहाँ पे, बोर्ड पे चल लेते हैं। तो पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे क्या स्ट्रिंग है, ए बी सी बी बी। ठीक है, ओके। तो स्ट्रिंग क्या दे रखी है, स्ट्रिंग देख लेते हैं एक बार। ए बी सी बी सी बी। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग दे रखी है गिवन हमें। अब इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है कि हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है उस स्ट्रिंग की जो कि क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होगी बिना किसी रिपीटिंग कैरेक्टर के। तो जैसे अगर यहाँ पे देखो ए बी सी, एक लेंथ तो यहाँ पे आ जाएगी ये 3। ठीक है, बी सी ए, एक लेंथ और आ गई मेरे पास 3। सी ए बी, ये भी आ गई 3। ए बी सी, इसकी लेंथ भी 3 आ गई। बी सी बी, इसकी लेंथ भी 3 है। ओके, सी बी बी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ये लेंगे। तो अगर मैं इसमें आउटपुट दिखाऊंगी तो सबसे ज़्यादा कैसा आएगा बताओ, 3 आ जाएगा आउटपुट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी आई है, 3 की आई है ना। चाहे वो ए बी सी की हो, चाहे वो बी सी ए की हो, सी ए बी की हो, या इस ए बी सी की हो, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ यही आई है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। ए बी सी ए बी सी डी। ठीक है, और क्या नहीं यहाँ पे, ए बी ले लो यहाँ पे। ठीक है, एक मुझे ये गिवन है, शिट यार, एक मुझे ये गिवन है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो। अब तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी ए, नहीं ए बी सी 3 की बनेगी, बी सी ए 3 की बनेगी, सी ए नहीं, सी ए ओनली विच इज़ 2। नाउ ए नहीं हो सकता, इस ए बी सी की बन जाएगी और इस डी की भी बन जाएगी। ठीक है, विच इज़ 4। फिर बी सी डी ए की बन जाएगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे क्या रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं इस ए बी सी डी ए को ले लेती तो यहाँ पे क्या होता, ए 2 बार आ जाता रिपीटिंग में, इसीलिए। ठीक है, अगेन 4। नाउ सी डी ए बी। ठीक है, अगेन 4। सो मैक्सिमम इज 4। समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी सी डी ए, ये हो गई मेरी 4 की, चाहे वो ये ए बी सी डी हो, ये हो गई 4 की। ठीक है, अब एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको फिर से। ए बी सी ए बी सी डी डी ए। ठीक है, ये मेरे को स्ट्रिंग है, सही है। अब समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर ले लिया है लेंथ नाम का। देखो स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच जो होती है वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि 2 पॉइंटर कंसीडर करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक एल पॉइंटर, या फिर मैंने बोला ये एक आई पॉइंटर है, एक मैंने लिया यहाँ पे जे पॉइंटर। ठीक है, आई और जे पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहे हैं, अभी मैंने क्या 0 से इनिशियलाइज करे हैं। सबसे पहले मैं कहाँ पे हूँ, ए पे। तो मेरी स्लाइडिंग विंडो कितने की बनी है, अभी सिर्फ एक एलिमेंट की स्लाइडिंग विंडो बनी है। अब कैसे पता चला मुझे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि एल से इस आई से इस जे तक की रेंज में, अगर इस आई से जे तक की रेंज में देखूँ तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है। कैसे पता लगाएंगे, जे माइनस आई प्लस 1 करके। सो जे इज 0, आई 0 प्लस 1। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि अभी तक मेरी विंडो जो भी बनी है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट की बनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने साइज बता दिया कि कितने एलिमेंट की मेरी विंडो बन गई है। सिंपली अब मैं इसको आगे शिफ्ट करा दूंगी, इस जे को, जे यहाँ पे आ जाएगा। एक काम करना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेट ले लेंगे। ठीक है, अभी सेट क्यों बनाया मैंने, सेट बनाया मैंने फॉर यूनिक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा, हाथों हाथ इस सेट में ए को मैंने इंसर्ट करा दिया।
ठीक है। अब हमने जे को आगे इंक्रीमेंट करा बी, तो चेक करो क्या बी ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट में, नहीं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो इस बी को इंसर्ट करा देंगे और इस जे को आगे बढ़ा देंगे। नाउ अब क्या बन जाएगी मेरे पास 2 की लेंथ। नाउ सी भी नहीं है रिपीटिंग में, ठीक है, सेट में सी प्रेजेंट नहीं है तो सी आगे आ गया, ठीक है। तो अब कितने की हो गई मेरे पास साइज 3 की हो गई। कैसे निकाल रहे हैं ये, अगेन जे माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 1 2 2 माइनस 0 प्लस 1 विच इज़ 3। डैट मीन्स 3 के साइज़ की मेरे पास आ गई। अब जैसे ए जे यहाँ पे आगे मूव करेगा इस ए पे, तो ये ए सबसे पहले चेक करेगा क्या सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है ये वैल्यू, तो हाँ ये ए ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट में। तो क्या करेंगे हम, अपनी जो आई वाला होगा हमारे पास, उस एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे फ्रॉम सेट से। ऐसे करने से क्या होगा, हमारे पास जो भी रिपीटिंग कैरेक्टर अगर आ रहा है तो वो वहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, जब तक वो रिपीटिंग कैरेक्टर हट नहीं जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस सेट में से इसको रिमूव कर दिया और अपने आई को हमने यहाँ पे मूव करा दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो भी आएगी वो कहाँ से आएगी, इस बी से देखेंगे। अब जो भी हम देखेंगे वो इस डी से देखेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करा यहाँ पे, अब हमारे पास कितने की बन गई, बी सी ए सिंपल, ओके। और इस ए को, और ये वाला जो ए था इसको हमने क्या करा यहाँ पे इंसर्ट करा दिया अपने सेट में। नाउ जे मूव करेगा फॉरवर्ड, फिर से वो चेक करेगा क्या ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ है। तो क्या करेंगे, अगेन इस आई वाले को रिमूव कर देंगे, ये रिमूव हो गया। फिर ये अपना आई आगे शिफ्ट हो गया। फिर ए फिर से चेक होगा क्या ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस, तो ये सी भी चला गया। फिर अगेन इस आई को हमने आगे शिफ्ट करा दिया, क्या ए फिर से प्रेजेंट है, यस। जब तक ये प्रेजेंट है तब तक इसको क्या करेंगे, सेट में से हटाते रहेंगे। फिर आई हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब ए प्रेजेंट है क्या, नहीं, क्योंकि अब सेट कैसा बन चुका है, अब सेट कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है, मतलब ये खाली है सेट, अब एम्प्टी सेट है। तो इस ए को क्या करा, इस सेट में इंसर्ट कर दिया। देखो ये इसके आगे का है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कहीं सोचो कि दूसरा सेट बना दिया है। तो ये ए है। नाउ जे मूव कर दिया मैंने आगे, विच इज बी। बी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, नहीं, तो मैंने बी को भी इंसर्ट करा दिया है, ठीक है। सी इज ऑलरेडी प्रेजेंट ना, तो ये आ जाएगा। क्या डी ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं, तो डी भी आ जाएगा, समझे, डी भी आ गया। अब अगेन जे कहाँ पहुंच गया, अगेन डी पे पहुंच गया। क्या डी ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस, डी प्रेजेंट है। इससे पहले एक चीज ध्यान दो कि जे क्या था, जे माइनस आई प्लस 1। अगर अब मैं लेंथ निकालूं, मतलब इस पोजीशन पे जे कितना था मेरे पास, इस पोजीशन पे, यहाँ पे नहीं आई हूँ मैं अभी, इस पोजीशन पे, तो देखो कितना था, 0 1 2 3 4 5 6 7, विच इज 7 था जे मेरे पास। 7 माइनस आई कितना है, 4 पे ही है, प्लस 1, तो कितना हुआ, मेरे पास लेंथ कितने की बन गई, 4 की बन गई है, विच इज़ 4 की बन गई है लेंथ मेरे पास अब, ठीक है। और फिर हाँ, नाउ अब हम इस डी पे गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डी पे, डी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यस। तो ए रिमूव होगा सबसे पहले, आई शिफ्ट हो जाएगा आगे। नाउ बी रिमूव होगा, फिर आई शिफ्ट कर जाएगा आगे। सी रिमूव होगा क्योंकि डी अभी तक प्रेजेंट है। फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा आई, अब क्या है, डी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यस, तो इस डी को भी रिमूव कर देंगे। ये आई फिर आगे शिफ्ट हो गया। अब क्या डी प्रेजेंट है, अभी फिर से मेरे पास सेट कुछ कैसा बन गया है, अब फिर से सेट मेरे पास कुछ ऐसा सा बन गया है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, इसके आगे का है, देखो ये, ओके। सो डी हमने अगेन शिफ्ट करा दिया है। फिर हम आ गए इस ए पे, विच इज जे, तो ए नहीं था, ए पे आ गए हैं। अगर मैं अब यहाँ पे साइज निकालूं तो साइज क्या आएगा, साइज आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 माइनस, ओके, सो 9 प्लस 1 10 2, ठीक है। तो अब क्या बन गई, 2 की बन गई हमारे पास, ये है। और बस इस पूरे में से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ को प्रिंट करा देंगे, विच इज 4, ओके। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4। अच्छा, ये 4 क्या कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ABCD नाम की, ठीक है, ये वाला डी है, ये वाला डी नहीं है, गॉट इट, ABCD नाम की अब मेरे पास आ गई ये। तो ये समझ में आया कि क्या कर रहा है यहाँ पे याद रखना। देखो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है हमने, यहाँ पे एक तो सबसे पहले वही स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच जो था हमारे पास, जो हमने 2 पॉइंटर्स चलवाए थे, ठीक है, 2 पॉइंटर्स हमने लिए थे L, R नाम की या फिर I, J नेम की, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या थी, हमने यहाँ पे सेट, मतलब दूसरा स्टेप क्या, हमने यहाँ पे सेट यूज करा है, ठीक है, सेट यूज करा है फॉर यूनिक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तीसरे में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे साइज कैसे निकाल रहे हैं, J माइनस आई प्लस 1 की हेल्प से। ये क्या बता रहा है, हमारा विंडो का साइज, कि कितने विंडो की हमारी
हमारी कितने विंडो की लेंथ या विंडो की लेंथ कितने विंडो की बनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार, ये रहा, ठीक है। अब इसका एक बार जल्दी से कोड देख लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद एक अप्रोच और बताएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर सबसे पहले मैक्स निकालना है, तो मैक्स एलिमेंट निकालना है अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि इंट मिनिमम ले लेंगे यहाँ पे, फिर अनऑर्डर्ड सेट बनाना पड़ेगा हमको, एक अनऑर्डर्ड सेट बना देंगे इंटीजर, क्योंकि सॉरी बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना सारे, तो कैरेक्टर्स का बनेगा, ओके। देख लेना यहाँ पे लेकिन किस टाइप का दिया है वैल्यू, फिर आ जाएगा इंटीजर एल इक्वल्स टू 0। देखो तुम्हारे पे ये आई इक्वल्स टू 0 लेना है, ठीक है, जे इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने। फॉर लूप चलाओ नॉर्मल अपना, आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन एस डॉट साइज की, आई में इंक्रीमेंट नॉर्मल, ओके। लेंथ तक मैं चला दिया। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे चेक होगा कि इफ सेट डॉट फाइंड, ठीक है। आई होप STL आती होगी सभी को, मैं यही सोच रही हूँ, ठीक है। तो उसी में ही होता है ये सेट वगैरह और मैप ऐप की फंक्शनैलिटीज वगैरह, तो सेट डॉट फाइंड, ठीक है। अब इस एस में देखो कि तुम्हारे पास जो भी आई है कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, नॉट इक्वल टू सेट डॉट, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सिंपली तुम उसमें से इरेज कर दो, सेट डॉट इरेज जो भी तुम्हारे पास जे है, ठीक है, वो इरेज हो जाएगा। और ओके, तो मैंने क्या करा यहाँ पे इरेज करवा दिया है, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर पाऊंगी हाथों हाथ, ठीक है, साथ ही साथ इंक्रीमेंट भी होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इफ क्लोज हो गया है, ये एस क्लोज हो गया है, ठीक है। अगर अदरवाइज वो नहीं है तो तुम सिंपली अपने सेट में जो भी तुम्हारे पास ST है उसमें इंसर्ट करा दोगे अपने S ऑफ आई को, ठीक है। सेट में मैंने इंसर्ट करा दिया बस, और फिर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लेना है कि मैक्सिमम एलिमेंट कॉमा व्हाट, जो भी लेंथ थी, लेंथ कैसे निकालनी थी बताओ, I माइनस J प्लस 1, ठीक है, ये हो गई बस। और रिटर्न क्या, मैक्स एलिमेंट। एक चीज़ देख लेना यहाँ पे कि देखते हैं, चलो चला के देखते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा, कोई गलती होगी तो अभी हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। सेट तो है ही नहीं, ऐसी ST है ओनली। क्या मिस्टेक आ रही है, PWWKEW, अच्छा देखो PWWKEW में क्यों नहीं रन कर रहा है, हाँ तो गलती कहाँ आ रही थी हमारी, गलती आ रही थी, ओके सो गलती ये थी कि यहाँ पे वाइल लूप लगाना, देखो वाइल लूप लगेगा यहाँ पे कि जब तक I इज लेस देन J के है, इरेज कब तक करोगे, है ना। तो I जो है वेट I नहीं J, जो पॉइंटर है, पॉइंटर जब तक हमारे पास I से छोटा रहेगा, है ना, क्योंकि जो पॉइंटर है उसको नहीं, जिसको इरेज करना है, इरेज कब तक करते रहेंगे, इरेज तभी तक करेंगे ना जो हमारे पास अभी जो पॉइंटर है एक इंडेक्स पे, उससे पीछे तक इरेज करेंगे बस, ठीक है। सो ये है एंड, और अगर ST डॉट फाइंड कि जब तक मुझे मिल जाता है मेरा, जब तक स्ट्रिंग ऑफ SI ओके इज नॉट इक्वल टू ST डॉट एंड, ओके, जब तक मुझे नहीं मिलता है तब तक मैं इरेज करती रहूँगी, और तब तक इरेज हो जाएगा, और J में हम नॉर्मल इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब चल जाएगा ये सही से, बस ये कंडीशन रह गई थी क्योंकि पॉइंटर को तो चलाया नहीं था हमने, नई कंडीशन चेक करी थी उसकी, हाँ देखो ठीक है, चल गए सारे केसेस पास हो गए, ये वाला केस पास नहीं हो रहा था, अभी वाला केस ही पास हो रहा है, ओके। सो आई होप समझ में आ गया हो अच्छे से,
और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन